स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोर ऑन एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है। एलिमेंट्री कैनाल जो है इसका एक और नाम भी है, और इसका एक और नाम क्या है, इसे या तो कहा जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक या फिर इसे कहा जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक। यानी कि ये वो जगह है, ये वो ट्रैक है जो कि किस चीज़ में हेल्प करता है, जो कि डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। यानी कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो वो खाना जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए जो है हजम होता है, और वो डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव ट्रैक यानी कि एलिमेंट्री कैनाल पे मुश्तमिल है। और इसकी लेंथ कितनी होती है, ये 19 मीटर लॉन्ग एक ट्रैक है जो कि यहाँ पे आपको अपने सामने दिखाया गया है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये माउथ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है, ये एनस पे ख़त्म होता है। अब माउथ से एनस के दरमियान में यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बहुत सारे पार्ट्स शामिल हैं। यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स हैं, स्टमक है, लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, लिवर है, थ्रॉट है, इसोफेगस है। अब इन सब का जो है वो फंक्शन हम बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं माउथ से। माउथ जो है ये एक एक्सटर्नल ओपनिंग है जिसके इर्द गिर्द क्या चीज़ मौजूद होती है, इसके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं अपर एंड लोअर लिप। यानी कि जो हमारे होंठ होते हैं, जो हमारे लिप्स होते हैं, उन्होंने हमारे माउथ को कवर किया होता है। और माउथ जब हम ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो हमारा अंदर जो है वो क्या चीज़ नज़र आती है, ओरल कैविटी नज़र आती है। और ओरल कैविटी में क्या चीज़ें शामिल होती हैं, ओरल कैविटी में शामिल होते हैं टीथ जो कि हमारे अंदर मुंह के मौजूद होते हैं, और टंग। टीथ की अगर हम बात करें तो टीथ जो है वो 32 होते हैं और परमानेंट होते हैं। और ये किस चीज़ के अंदर मौजूद होते हैं, जॉस यानी कि हमारे जबड़ों के अंदर मौजूद होते हैं। और टंग जो है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, और इसका काम क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं ये उसको बार बार रोल करता है, और रोल करके हमारे टीथ के नीचे लेकर आता है ताकि फूड की ब्रेक डाउन हो सके, डाइजेशन हो सके। अब माउथ के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसोफेगस मौजूद है। इसोफेगस जो है ये एक ट्यूब है, और अगर हम इस ट्यूब की बात करें कि ये कितनी लंबी होती है तो ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और ये कहाँ पे जा रही होती है, ये जा रही होती है फेरेंक्स से। यानी कि फेरेंक्स से जा रही होती है। यहाँ पे जो है इसके ऊपर जो है ये एक पार्ट मौजूद होता है जिसे कहा जाता है फेरेंक्स। और एक साइड से ये फेरेंक्स से आ रही होती है और दूसरी साइड से इसोफेगस जो है वो कहाँ पे एंटर हो रही होती है, ये एंटर हो रही होती है स्टमक में। यानी कि इसोफेगस का एक पार्ट जो है वो स्टमक से मिल रहा होता है, निचला वाला जिसे कहा जाता है पोस्टीरियर, और ऊपर वाला इंटीरियर पार्ट जो है वो फेरेंक्स से मिल रहा होता है यहाँ पे। अब अगर हम फेरेंक्स की ही बात कर लें कि फेरेंक्स किस तरह से हमें नजर आती है, तो ये जो हमारे सामने जो पार्ट है ये फेरेंक्स दिखाया गया है। नीचे जो है ये एसोफेगस है, और ये वाला जो कलर 3 कलर से दिखाया गया है ये फेरेंक्स को दिखाया गया है। और 3 मुख्तलिफ कलर से इसलिए दिखाया गया है कि फेरेंक्स के जो है वो 3 रीजन है। 3 रीजन कौन कौन से हैं, एक जो रीजन है उसे कहा जाता है नेसोफेरेंक्स। और ये जो नेसोफेरेंक्स है ये किस चीज़ के साथ होता है, ये मिडल ईयर के साथ एसोसिएटेड होता है। और मिडल ईयर के कौन से वाले ट्यूब के साथ, ये उसके अंदर एक ट्यूब होती है मिडल ईयर के अंदर, उसके साथ ये नेसोफेरेंक्स अटैच होता है। जो सेकंड है वो है ओरोफेरेंक्स। और ओरोफेरेंक्स की अगर हम बात करें तो ये जो है ये इसका सेकंड पार्ट है। और एक और जो इसका पार्ट है उसे कहा जाता है लेरेंजोफेरेंक्स। और ये वाला जो पार्ट है लेरेंगोफेरेंक्स, इसकी अगर हम बात करें तो ये स्वॉलो करने में हेल्प करता है। यानी कि जो भी फूड हम अपने अंदर लेते हैं, जब हम उसे स्वॉलो करते हैं यानी कि जब हम उसे निगलते हैं, तो उसके अंदर ये वाला पार्ट जो है पार्टिसिपेट करता है। और ये तीनों पार्ट्स मिलके क्या बनाते हैं, फेरेंक्स बनाते हैं। और ये जो फेरेंक्स है ये क्या है, ये एक पैसेज है, एक रास्ता है। किस चीज़ के लिए, फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। यानी कि जो हवा हमारे नाक के जरिए जाती है उसके अंदर भी ये नेसोफेरेंक्स वाला पार्ट जो है वो पार्टिसिपेट करता है। अब फेरेंक्स के नीचे हमने कहा था कि इसोफेगस जो है वो मौजूद होती है, और इसोफेगस जो है वो एक साइड से जो है वो अटैच होता है स्टमक से। यानी कि निचला वाला जो उसका पार्ट था वो उसके साथ कहाँ से अटैच होती है, स्टमक से अटैच होती है। अब अगर हम स्टमक की बात कर लें तो स्टमक जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायलेटेड पार्ट है, यानी कि खुला हुआ पार्ट है जो डायलेट होता है। और ये जे शेप का होता है, बिल्कुल जिस तरह अल्फ़ाबेट जे होता है बिल्कुल उसी तरह से ये आपको अगर आप देखें तो ये बिल्कुल उसी तरह से ऐसे नज़र आ रहा है, जे शेप की तरह। अब अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये एब्डोमेन के लेफ्ट साइड पे होता है। और अगर हम इसके रीजन्स देखें कि कौन कौन से इसके रीजन हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला स्टमक का, ये इसोफेगस के साथ अटैच होता है। यानी कि ये वो नाली है जो कि इस इसोफेगस जो है जो स्टमक को मिला रही है, डाइजेस्टिव ट्रैक को आपस में मिला रही है। इसोफेगस जो है ये स्टमक के ज़रिए मिल रही है, और जब यहाँ पे ये मिल रहा होता है तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ओपनिंग मौजूद है। और इस ओपनिंग को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है गैस्ट्रो इसोफेगल ओपनिंग, क्योंकि ये
गैस्ट्रो इसोफेगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये यहाँ से इसोफेगस के साथ अटैच है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है ये एक मसल मौजूद होता है और इसे कहा जाता है कार्डियक स्फिंक्टर। और ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है इसके बाद जो है ये स्टमक का पार्ट आता है और ये वाला जो पार्ट है इसे कहा जाता है फंडस। फंडस के नीचे अगर हम देख लें तो ये जो है ये इसका मिडिल वाला पार्ट होता है। मिडिल वाला पार्ट जो है ये इसकी बॉडी है और ये जो बॉडी है अगर हम इसके यहाँ पे देखें तो ये जो है ये इसके बीच में जो है ये इसके मुख्तलिफ किस्म के मसल लेयर मौजूद हैं। और ये मसल लेयर अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है ये जो वॉल होती है स्टमक की, ये जो स्टमक की वॉल है जो इसकी दीवार है, इसके अंदर 3 मुख्तलिफ किस्म की लेयर्स शामिल होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो सबसे जो अंदर होती है, जो सबसे अंदर की तरफ है, उसे कहा जाता है एपिथीलियम। एपिथीलियम के बाहर ये वाली जो लेयर है जिसे अभी हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये जो है ये सेकेंड लेयर है जिसे कहा जाता है म्यूकोसा। और ये जो म्यूकोसा होती है, ये वाली जो लेयर है, इसके अंदर ब्लड वेसल मौजूद होती हैं। यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर क्या चीज़ आती है, आर्टरीज और वेन्स आती हैं जिनके ज़रिए खून जो है वो हमारे जिस्म में गर्दिश करता है। अब म्यूकोसा के बाद जो है ये इसके बाद जो है वो सब म्यूकोसा लेयर आती है, ये वाली लेयर आती है। और ये जो सब म्यूकोसा है इसके अंदर भी क्या चीज़ मौजूद होती है, इसके अंदर भी ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। ये वाली जो इसकी लेयर होती है, जो इसकी मिडल लेयर होती है जिसे हम कहते हैं म्यूकोसा, इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की लेयर्स मौजूद हैं। और वो लेयर्स जो हैं वो किस किस्म की होती हैं, क्योंकि उनके अंदर जो मसल्स होते हैं वो मुख्तलिफ तरीके से अरेंज हो सकते हैं। कुछ यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है ये बिल्कुल इस तरह से हैं, इनको हम और डार्क कर लेते हैं, बिल्कुल इस तरह से सीधे सीधे हैं। ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये गोल गोल हैं, इस किस्म के ये पूरे यूं सर्कल बनाते हैं। एक यहाँ से तो हमें थोड़ा सा पार्ट नजर आ रहा है लेकिन ये इस तरह से गोल होते हैं, हमें सिर्फ इतना सा पार्ट नजर आ रहा है ये वाला। तो ये जो है ये सर्कुलर होते हैं, इन्हें कहा गया है कि ये सर्कुलर मसल है। इसके अलावा ये आप देखें तो ये टेढ़े से ये वाला पार्ट जो है ये टेढ़ा दिखाया गया है, इसको कहा गया है कि ये क्या है, ये ऑब्लिक मसल लेयर है। और ये तीनों लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और ऑब्लिक मसल लेयर जो है ये कहाँ पे मौजूद होती है, ये मिडल लेयर जो है जो जिसे म्यूकोसा कहा जाता है ये उसके अंदर मौजूद होती है। अब अगर आप बात कर लें यहाँ पे नीचे वाली साइड की तो इसे कहा जाता है रुगा। और ये क्या है, इसके अंदर जो है वो स्टमक वॉल्स जो है वो फोल्डेड फॉर्म में होती है। और इससे क्या होता है, इससे स्टमक की कैपेसिटी बढ़ाई जाती है। यानी कि जो स्टमक की स्ट्रेचिंग के बाद कैपेसिटी बढ़ती है वो बेसिकली ये वाला पार्ट होता है जिसकी वजह से स्टमक की कैपेसिटी बढ़ती है। अब अगर आप स्टमक का जो है ये पोस्टीरियर पार्ट देख लें, ये जो निचला पार्ट देख लें, तो इसके यहाँ पे जो है ये एक ओपनिंग मौजूद होती है, इसे कहा जाता है पाइलोरिस। और यहाँ पे जो है ये स्फिंक्टर मौजूद होता है जो कि मसल से बन के बना होता है और इसे कहा जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। और यहाँ से ये जो स्टमक का पोस्टीरियर एंड है यानी कि निचला पार्ट है, ये किस चीज़ से मिला होता है, ये ड्यूडेनम से मिला होता है। और ये ड्यूडेनम क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। यानी कि स्टमक का जब पूरा पार्ट हमने देख लिया है, इसके मुख्तलिफ हिस्से देख लिए हैं, ये स्टमक आगे किससे मिल रहा होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से मिल रहा होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से हिस्से से मिल रहा होता है, ड्यूडेनम से। अब अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की ही बात कर लें तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टमक खत्म हो गया और ये स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह से शुरू हुई है। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके 3 हिस्से हैं, एक को कहा जाता है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन किस चीज़ का हिस्सा है, एलिमेंट्री कैनाल का यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक का। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे अगर आप इसके इर्द गिर्द देखें तो ये एक फेडेड सी चीज़ आपको दिखाई है। ये जो फेडेड सी चीज़ है ये क्या है, ये इसकी लार्ज इंटेस्टाइन है। ये यहाँ पे हमने इसको ज़्यादा विजिबल कर दिया है। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये भी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। और इसके अगर हम हिस्सों की बात करें तो इसके कौन कौन से हैं, असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसफर कोलोन है, ये डिसेंडिंग कोलोन है, ये सिग्मोइड कोलोन है। इसके अलावा ये अपेंडिसिट्स इसके अंदर आते हैं, ये वाला पार्ट जो है ये इसका रेक्टम है और ये एनस है। और ये जो सारा पार्ट है जिसके अंदर जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन भी दिखाई गई है, रेक्टम दिखाया गया है, एनस है। इसके अलावा जो और बाकी पार्ट्स हमने स्टडी किए हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन पड़ा है, स्टमक पड़ा है, इसोफेगस पड़ा है, ये सब चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं एलिमेंट्री कैनाल यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक। ये तो था एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जो कि आज हमने स्टडी किया है।